अपवर्तन होता क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम, जैसे हवा इसका पहला माध्यम है और पानी इसका दूसरा माध्यम है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे प्रवेश करती है तो वह अपनी दिशा क्या करती है, बदल लेती है। मतलब दूसरे माध्यम में जैसे प्रवेश करती है तो अपनी दिशा क्या करती है, बदल लेती है, या अपने पथ से विचलित हो जाती है, या अपनी दिशा मोड़ लेती है। तो यही घटना क्या कहलाता है, आपका प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। फाइनल दूसरा बात, इसका अब व्याख्या समझिए। आने वाली किरणें कौन सी किरण होगी, आने वाली किरणें को आपतित किरण कहेंगे, और दूसरे माध्यम में जो किरण मुड़ती है उस किरण को अपवर्तित किरण कहेंगे। और जिस बिंदु पे प्रकाश आई या आपतित हुई वह बिंदु क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पे डाला गया लंब क्या कहलाया, अभिलंब कहलाया। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या होगा, आपतन कोण हो गया। दूसरा, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या हो गया, अपवर्तन कोण हो गया। तो सबका व्याख्या हो गया इसमें। अब जिस प्रकार से प्रकाश परावर्तन के दो नियम, उसी तरह अपवर्तन के भी कितने नियम, दो नियम। पहला नियम क्या है इसका, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या तीनों एक तल में है, आपतित किरण भी है, अपवर्तित किरण भी है, आपतन बिंदु भी है, और इस पे जो डाला गया लंब है यह तीनों एक ही तल में है। क्या है कि नहीं है। दूसरा नियम यह है, आपतन कोण का जिया, साइन को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं, जिया। साइन को हिंदी में क्या कहते हैं, आपतन कोण का जिया, यही है आपतन कोण का जिया। दूसरा, अपवर्तन कोण का जिया का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक को ही अपवर्तनांक भी लिखा जाता है, इसे आप म्यू से सूचित कर सकते हैं। और इसी को दूसरे नियम को शनेल का भी नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं, शनेल का भी नियम कहते हैं।